हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज यूपी स्पेशल के अंतर्गत हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको सफलता दिलवा सकता है। दोस्तों, तो आज हम इस पे आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत परीक्षा के संदर्भ में जो प्रश्न आपके अग्रिम एग्जाम अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जा सकते हैं, बस उन्हीं प्रश्नों की चर्चा हम आपसे करेंगे। दोस्तों, तो पेन और कॉपी लेकर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों सफलता आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आपकी तैयारी नंबर 1 की हो। एक अच्छी तैयारी होगी तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, यहाँ पर हम सबसे पहले इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पॉइंट लिखते हुए चलेंगे और आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का भी समय देंगे। इसके साथ ही साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप स्वयं अपना एक नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का गठन दोस्तों हुआ था 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमने कई सारे लेक्चर पढ़ाए थे और उन सब लेक्चरों में दोस्तों हमने सारे टॉपिक्स को जो है बताया है, ब्रीफली एकदम डिफाइन करके बताया है दोस्तों, समझा के अच्छे से बताया है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन भी समझना चाहते हैं, सब कुछ अच्छे से देखना चाहते हैं, तो आप उन लेक्चरों को देखिए, तो वहां से आपका जो है एक कंप्लीट जो है तैयारी होगी। बाकी यहाँ पर आज हम आपको सिर्फ वही बताएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, तो अगर हम दोस्तों यहां पर बात करें उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस क्या है, तो वो दोस्तों है 24 जनवरी। इसको क्या माना जाता है, 24 जनवरी। और दोस्तों 2018 में सर्वप्रथम का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को 24 जनवरी को जो है 2018 में सर्वप्रथम जो है 24 जनवरी को ही मनाया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2018 में, ये सन याद रखिएगा, 2018 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को मनाया गया था। इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आप जानते हैं, एक बच्चा भी जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लेकिन लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब स्वीकार किया गया था, सन के बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये आपको पता होगी। लेकिन लखनऊ को जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी सन 1921 में जो है स्वीकार किया गया था, बनाया गया था। देखिए अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो यहां पर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी, स्थापना किस सन में हुई थी। तो दोस्तों इसका भी सन जो है सेम है, 1921 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, वृक्ष क्या है, राजकीय खेल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर हम आपको इन चीजों के बारे में अवश्य बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर राजकीय वृक्ष जो उत्तर प्रदेश का है वो है अशोक।
अशोक का वृक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी। तो दोस्तों राजकीय पंछी की अगर हम बात करें तो वो हमारा है सारस। इसके बाद दोस्तों अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। दोस्तों आज यहां पर आपको एक नई जानकारी हम देने वाले हैं। राजकीय पुष्प के बारे में आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश का होता है, लेकिन इसको स्वीकृति कब दी गई उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के रूप में, वो सन यहां पर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहां पर है ये पलाश का जो वृक्ष होता है उसके जो पुष्प होते हैं वो जो है राजकीय पुष्प हैं उत्तर प्रदेश के, और इसको जो है 2011 में राजकीय पुष्प के रूप में जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे राजकीय खेल, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि राजकीय चिन्ह क्या है। तो हमने राजकीय चिन्ह को दोस्तों बहुत अच्छे से लेक्चर जब हम पढ़ा रहे थे, यूपी स्पेशल का लेक्चर जो हमने पढ़ाया उसमें हम राजकीय चिन्ह के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस यहाँ पर हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं राजकीय चिन्ह है क्या। तो चलिए देखिए, राजकीय चिन्ह जो हमारा है वो है एक वृत्त के अंतर्गत दो मछली एवं एक तीर और धनुष। और ये किसके प्रतीक हैं दोस्तों, इसके बारे में हमने लेक्चर के अंतर्गत बताया है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप जाकर लेक्चर को अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम सिर्फ परीक्षा संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम आपको यहाँ पर नहीं उलझाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका डायरेक्ट एग्जाम में आएगा ही आएगा। साथ ही साथ अगर आपको एक अच्छा जो है नॉलेज, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप जो है लेक्चर को जरूर देखिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि राजकीय चिन्ह को स्वीकृति कब दी गई। मतलब जो राजकीय चिन्ह हमारा एक वृत्त के अंतर्गत दो मछली एवं एक तीर धनुष है, इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। तो यहां पर हम आपको वो सन बताएंगे। राजकीय चिन्ह की स्वीकृति, तो राजकीय चिन्ह को स्वीकृति प्रदान की गई 1938 में। ये डेट याद रखिएगा, सन, ईयर। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं राजकीय भाषा। तो दोस्तों आपको लगता होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो केवल हिंदी है। तो बात सही है, राजकीय भाषा के रूप में हिंदी सर्वप्रथम जो है राजकीय भाषा हमारी हिंदी थी, लेकिन बाद में 1989 में दोस्तों जो है उर्दू को भी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1947 ईस्वी में हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन आगे चलकर 1989 में उर्दू को भी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड को अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। कब अलग किया गया, इस सन पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य, जैसे एक उत्तर प्रदेश एक राज्य है तो इसके अंतर्गत ही जो है उत्तराखंड शामिल था। अब उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में जो है जाना जाता है। तो दोस्तों ये कब अलग हुआ इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, किस सन में अलग हुआ, ये सन हम आपको बता देते हैं। ये हुआ 9 नवंबर
नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे हम चर्चा करेंगे नगर निगम वाले नगर। तो दोस्तों नगर निगम के बारे में हमने पूरा डिटेल पीछे लेक्चर में बताया है कि कितने नगर निगम हैं, उनका नाम भी हमने बताया है। दोस्तों यहाँ पर हम लेटेस्ट की बात कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट में नगर निगम जो है ऐड किया गया उसके बारे में बताएंगे। तो वो दोस्तों हमारा 17वां नगर निगम जो है ऐड किया गया था और वो है शाहजहांपुर। कब किया गया था इसके बारे में बताएंगे हम आपको। तो देखिए 17वां नगर निगम, 17वां नगर निगम अप्रैल 2018 में शाहजहांपुर को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, शाहजहांपुर बना। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या, तो कुल संख्या जो दोस्तों यहां पर है वो है 18। देखिए अगला है दोस्तों हमारा कि उत्तर प्रदेश का। देखिए जैसे हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का जो गठन वो है 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन भी एक बार किया गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो ये आप डेट याद रखिएगा। ये डेट था 1 नवंबर 1950 को। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था तो आप 24 जनवरी 1950 कहेंगे, लेकिन अगर पुनर्गठन की बात करेगा तो वो हो जाएगा 1 नवंबर 1950। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। तो इसमें दोस्तों जो इसका उत्तर होगा वो होगा 13 जिलों को। 13 जिलों को काटकर जो है उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटा गया और काट के इन 13 जिलों से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में राज्य विधान सभा का प्रथम गठन, तो प्रथम गठन जो हुआ था वो हुआ था जुलाई 1937 को। कब हुआ था दोस्तों? जुलाई 1937 को उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, कब, कौन सा प्रथम गठन? जुलाई 1937 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो दोस्तों जो यहाँ पर कुल संख्या है वो है हमारा 404। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अब हम चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक
सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। तो दोस्तों इसमें आ जाता है हमारा इलाहाबाद। और दोस्तों यहाँ पर विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो संख्या है दोस्तों, याद रखिएगा 12। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कर देते, क्योंकि दोस्तों इसमें 2-3 जिले हैं विधानसभा सीटों वाले जिले। इसमें दोस्तों आ जाता है हमारा महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती। क्या क्या आ जाता है? महोबा, चित्रकूट, यह लिख देते हैं महोबा चित्रकूट, और दोस्तों हमारा आ जाता है इसमें श्रावस्ती। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर महोबा में, चित्रकूट में, श्रावस्ती में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर 2 सीटें हैं सब में। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की जो संख्या है वो दोस्तों हमारा है 100 है। और लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो है 80। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा, ऐसे दूसरा है राज्यसभा में सीटों की संख्या की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कुल है 31। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें। तो दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एससी और एसटी है, आबलिक मतलब एससी और एसटी के आरक्षित जो सीटें हैं वो है हमारा 17/0। इसका मतलब क्या है कि एससी के लिए आरक्षित सीटें 17 हैं और एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 0 हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला है हमारा उत्तर प्रदेश में विधान सभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बताएं तो ये होता है 85/2। इसका क्या मतलब है कि एससी के लिए 85 सीटें आरक्षित हैं, वहीं पर एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा उत्तर प्रदेश में, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा। ठीक है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा इसकी बात करें, इसकी संख्या है दोस्तों 10 बार। याद रखिएगा कितनी बार लगा? 10 बार लगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है उत्तर प्रदेश में कुल जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश में कुल जिला पंचायतों की संख्या तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल जिला पंचायतों की जो संख्या है वो है 75। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उच्च
न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सन याद रखिएगा 1866 में। इसके बाद दोस्तों कुल जिले कितने हैं, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या, तो दोस्तों यहाँ पर कुल जिलों की संख्या जो है वो भी क्या है 75। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम आपको बताएंगे। इस तरीके से दोस्तों परीक्षा तक ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी परीक्षा के संदर्भ में होंगे उसको हम आपको जो है बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपके लिए अग्रिम एग्जाम के लिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही जो है इनसे रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसको इग्नोर मत करिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों इसी तरीके से सेशन चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।